श्री कृष्ण 11.5 वर्ष की बाल्यावस्था तक वृंदावन रहे। वृंदावन में उनका मुख्य विषय भक्तजनों को प्रेम प्रदान करना और उनसे प्रेम प्राप्त करना। भगवान कृष्ण के प्रेमी जनों में 3 प्रकार के वर्ग थे। पहला वर्ग था उनसे बहुत बड़ी उम्र के गोपियों का और गोपों का, जिनका श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था। जैसे माता पिता का छोटे बच्चों के लिए होता है वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम। यशोदानंद बाबा का जो वात्सल्य था ही विचित्र बात है। पूरे गांव का, पूरे वृंदावन का, सभी ब्रजवासियों का जो उम्र में बड़े थे श्री कृष्ण से, सभी का श्री कृष्ण के प्रति इसी प्रकार का प्यार, अनुराग का भाव था जैसा यशोदा जी और नंद बाबा का, किसी का कम ना था। वात्सल्य प्रेम सारी नगरी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिषिक्त थी। छोटे बच्चों से बड़े लोग जैसे बातें करते हैं वैसे करते थे। उनसे छोटे मोटे काम करा। श्री कृष्ण छोटे से बच्चे थे, कोई कहता पंसेरी उठा कर लाओ, कोई तो कहता गोबर उठा कर लाओ, कोई गोपी कहती नाच कर दिखाओ। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों से हंसी मजाक लाड प्यार करते रहते हैं। इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य भाव था। श्री कृष्ण के दूसरे प्रियजन थे उनकी उम्र के बाल बाल सखा। वृंदावन में सभी लोगों की आजीविका गो पालन थी, गाय पालना, दूध दही बेचना इत्यादि। इन गोपों के बालक गोपालक कहलाते थे। ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सभी अंतरंग मित्र बन गए। श्री कृष्ण बड़े भैया बलराम जी और इन ग्वाल बालों को साथ लेकर गैया को चराते हुए सुबह सुबह वृंदावन के वन प्रांत में जाते, यमुना जी के किनारे जाते और दोपहर तीसरे पहर तक श्री कृष्ण बड़े भैया बलराम जी, उनके ग्वाल बाल सखा, गैंगे बछड़ी सब वापिस आ जाते। इस दृष्टि से इन गोप बालकों को श्री कृष्ण का बहुत साहचर्य, बहुत संपर्क प्राप्त था। वन में एक कृष्ण होते और एक उनके बाल सखा, एक गोप बालक होते, सबकी मौज रहती, सब मग्न रहते। अनजाने में इन गोप बालकों का श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, इतना लाड़ प्यार था कि वे अपने आप को भूले रहते, सब कुछ भूले रहते। इन बालकों को घर की याद ना आती, माँ की याद ना आती, पिता की याद ना आती, अन्य मित्रों की याद ना आती। श्री कृष्ण के अनुराग में इतने डूबे हुए थे और वन में चर्चा करते परस्पर सखा मिलकर, तो श्री कृष्ण की सखा श्री कृष्ण की चर्चा करते। गोप बालकों का श्री कृष्ण के प्रति अप्रतिम अगाध अनुराग था। इसे सखा भाव कहती है, साक्ष्य भाव, सखाओं वाला प्रेम। बड़े गोप गोपियों का वात्सल्य भाव था, माता पिता का जो बच्चों के लिए होता है। गोप बालकों का साक्ष्य भाव, सखा भाव, जैसे मित्रों का परस्पर होता है। तीसरी गोपिकाएं थी श्री कृष्ण की समवयस्काएं, लगभग उन्हीं की आयु को थोड़ी बड़ी या तो थोड़ी छोटी। इनका श्री कृष्ण के प्रति सखी भाव था, इसे कांता भाव भी कहते हैं, श्रृंगार भाव भी कहते हैं। ये भाव था कि श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं,
संसार का कोई संबंध, संसार का कोई नाता ऐसा नहीं है जिसकी परिपूर्ति श्री कृष्ण न कर सके। श्री कृष्ण के साथ सर्वस्व संबंध हो गया। अब सांसारिक संबंध की अर्हता न रही, सांसारिक संबंध की महत्ता न रही। इन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के लिए संसार, समाज, परिवार सबके मोह बंधन त्याग किए, किसी का विचार न रहा। सारा सारा दिन श्री कृष्ण भवन में गोचारण के लिए मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे होते। उनकी सखी गोपिकाएं पूरा दिन उनके चिंतन में व्यतीत करती। घरों में अकेली होती तो श्री कृष्ण के रूप का विचार करती रहती, उनका चिंतन करती, उनका ध्यान करती। श्री कृष्ण का रूप उनके सामने एक क्षण को भी विस्मृत न होता था, सदा बना रहता। जब मिलकर बैठती तो श्री कृष्ण की चर्चा करती। एकांत में कृष्ण चिंतन, समूह में कृष्ण चर्चा। गोपिकाओं की, इन गोपिकाओं की दृष्टि में श्री कृष्ण समा गए। हमारी रसिक जन बताती हैं कि गोपिकाएं जहाँ देखती उन्हें वहाँ श्री कृष्ण दिखते थे, इतनी ही तन्मयता नहीं थी। जब गोपिकाएं एक स्थान से दूसरी स्थान को दृष्टि फेरती, नजर दौड़ाती, तो दृष्टि फेरते समय, नजर दौड़ाते समय भी श्री कृष्ण ही उनकी दृष्टि में बनी रहती थी। उस क्षण को, उस क्षणार्थ को, क्षण भर के उस किसी अंश मात्र को भी श्री कृष्ण के भावना में सुदर्शन का अभाव न होता। इस प्रकार ये रच पच गई थी, श्री कृष्ण रंग गई थी, और कुछ उनके लिए रहा नहीं था। कान का भाव, श्रृंगार भाव, ये श्री कृष्ण ही हमारी पति प्रियतम, यही हमारी सर्वस्व, ये परम प्रियतम है, परम प्रेमी है, परम सखा है, सब कुछ ये श्री कृष्ण है। इन गोपिकाओं की स्थिति, उनकी गतिमति निराली हो गई थी, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं था। फिर जब इस प्रकार समय व्यतीत हुआ तो अनेक गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जगन माता की उपासना की। 30 दिन का व्रत लिया। तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्होंने गोपिकाओं से कहा, प्रेयसियों, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। कुछ समय के बाद स्वयं में तुम्हें बुलाऊंगा। और लगभग 10 महीने के बाद श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को वंशी में स्वर बजाकर गोपिकाओं का आह्वान किया। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में तो गोपिकाएं थी। जैसे ही वंशी का स्वर सुनाई पड़ा, जो काम करनी छोड़कर, रात को लगभग 9:30-10 बजे का समय था, अपने घरों से बाहर निकली, सारे काम बीच में छोड़ दिए और यमुना जी के किनारे जहाँ श्री कृष्ण वंशी गार्डन कर रहे थे, वहाँ उनके जन प्रांत में जा पड़ा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रदस्त्रिया कृष्ण गीत मानसा आज पुरंद्योन्य मरक्षित उद्यमाशय तथा यहाँ श्री कृष्ण और गोपिकाओं का रास महारास संपन्न हुआ। गीत, संगीत, नृत्य, एक प्रकार का पिकनिक के। रसिक जनों का कहना है कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण का ये अंतरंग मिलन 2 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। 2 वर्ष 1 मास 11 दिन प्रत्येक रात्रि को रास विलास संपन्न होता रहा। प्रातः होता श्री कृष्ण गैयों बछड़ों के साथ ग्वालबालों को लेकर वन में चली जाती, लगभग 3 प्रहर वापस आती। पूरा दिन ये गोपिकाएं उनकी प्रतीक्षा में यापन किया करती। और फिर श्री कृष्ण आते, इनकी और प्रीतिपूर्ण दृष्टि डालते,
गोपिकाओं के हृदय में जो अग्नि थी, अनल थी, वो शांत न होती और अधिक बढ़ जाती। फिर प्रतीक्षा करती रात्रि के समय की, जब श्री कृष्ण वंशी वादन करेंगे और रास महारास के लिए ये यमुना जी के किनारे वन प्रांत में जाएंगे। रात को लगभग पूरी रात या देर रात तक रास महारास चलता रहता है। श्री कृष्ण गोपिकाओं का किसी का हाथ पकड़ लेते, किसी का कंधे पर हाथ रख देते, किसी को लाड़ लड़ाते, किसी को गले लगा लेते, किसी को हृदय से लगा लेते। इस प्रकार अंतरंग लीलाएं चलती रही। 2 वर्ष 1 मास और 11 दिन कहते हैं। इस प्रकार रास रात्रि में व्यतीत हो गई। श्री कृष्ण और गोपिकाएं एक हो गई। पर फिर समय में परिवर्तन हुआ। सब दिन होत न एक समान। अचानक श्री कृष्ण बिना गोपिकाओं से कुछ विशेष वार्ता किए, बिना उनको कुछ बताई, बस ये कहकर जल्दी आऊंगा, मथुरा चले गए। श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपिकाओं को जीना दुर्भर हो गया, जिंदगी समाप्त हो गई। अब उनका खाना पीना सजना लगभग बंद हो गया। सबके शरीर रोगी हो गए। मन में अभाव था, तन पर उसका प्रभाव पड़ा, मन रोगी हो गया। कई गोपिकाओं को तो वैद्य को बुलाकर दिखाना पड़ा। माता पिता ने वैद्य बुलाए, हमारी बच्ची को क्या हो गया? बाबुल वैद मरम नहीं जाने। बाबुल पिताजी ने किसी वैद्य को बुलाया। वैद्य बेचारा मन की वेदना को क्या समझे। गोपिकाओं की गतिमति श्री कृष्ण के वियोग में बहुत कम हो गई। अब उनके जीते रहने का एक ही कारण रह गया था, कभी श्री कृष्ण वापस आएंगे। कह गए थे आऊँगा। ऐसा ना हो कि हम शरीर त्याग दें और तब श्री कृष्ण आए, हमें यहाँ न देखकर उनको कष्ट हो, श्री कृष्ण को कष्ट हो, ये आशंका, ये संभावना गोपिकाएं सहन नहीं कर सकती थी। इस आशा में, प्रतीक्षा में उनको निराशा न हो, इसके लिए गोपिकाएं शरीर धारण किए थी, जीवन निर्वाह कर रही थी। इसके अतिरिक्त उन्हें जीवन से कोई मोह न रहा। श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चली गई। कुछ वर्षों मथुरा रहे। 11.5 वर्ष के लगभग वृंदावन रहे। फिर 25 वर्ष की मानवीय आयु तक मथुरा रहे। गोपिकाओं को आशा रही वृंदावन मथुरा पास पास है, कभी न कभी कहीं न कहीं से श्री कृष्ण आ निकलेंगे। पर तब समाचार मिला कि श्री कृष्ण तो अपने परिवार के सब जनों के साथ मथुरा से द्वारका चली गई और द्वारका ही बस गई। गोपिकाओं पर मानो वज्रपात, जिनके आगमन की आशा में जीवन संजोए रख रही थी, पता लगा कि तो दूर, बहुत दूर कहीं चले गए। वहाँ से जाकर तो अब आने की आशा भी बहुत कम हो गई। श्री कृष्ण के वृंदावन में प्रियजनों के 3 वर्ग बन गए। वात्सल्य, बड़े बुजुर्ग गोपों का श्री कृष्ण के प्रति लाड़ प्यार, गोप बालकों का सखा भाव और गोप बालिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्व भाव, सखी भाव, कांता भाव, समर्पण भाव, श्रृंगार भाव। साहित्य में अनेक ही नाम किए गए। समय पर समय व्यतीत होता गया। गोपिकाओं का जीवन विचित्र हो गया था। प्राण हमारो वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली घूम, यहाँ तो डिब्बा पड़ा है, अंदर की चीज तो कहीं बाहर चली गई। प्राण हमारो, प्राण हमारो वहाँ बसत है, जहाँ श्री कृष्ण है उनमें हमारे प्राण रहते हैं। यहाँ तो खाली घोर, ये जो शरीर लोग देख रहे हैं ये तो डब्बा है, ये तो वास्तविकता नहीं है, ये तो निर्जीव है, निष्प्राण है। फिर भी कहीं
दूर दूर की एक आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, कभी न कभी आएंगे। इस प्रकार गोपिकाओं का बड़ा करुण जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार तो भगवान कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को गोपिकाओं का हालचाल जानने के लिए वृंदावन भेजा। उसके बाद और समय बीत गया, अनेकानेक वर्ष बीत गए। तब श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी को विचार आया कि भले ही हम द्वारका हैं, लेकिन हमें गोपिकाओं का हाल देखने के लिए वापस वृंदावन कभी जाना चाहिए। बलराम जी द्वारका से रथ में बैठी और वृंदावन पहुंच गए। द्वारिका से रथ में बैठी और द्वारिका से मथुरा के पास वृंदावन पहुंचे। मार्ग में उनके मन में नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप सखा और गोपिकाएं, इनसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। रथ पर सवार हुई और नंद बाबा के सीधे ब्रज में आए। प्रथम आस्थित जैसे आजकल आप लोग कहीं जाएं तो अपने घर से गाड़ी में बैठे और जहाँ जाना है वहाँ दरवाजे पर गाड़ी से उतरे। इस प्रकार बलराम जी अपने घर से मथुरा, अपने द्वारका के घर से रथ में बैठे और रथ में बैठकर सीधे वृंदावन पहुंचकर वृंदावन में नंद बाबा के गोकुल में, जहाँ नंद भवन में पहुंचे श्री कृष्ण के भैया बलराम, माता पिता यशोदा वसुदेव से मिलने, माता पिता यशोदा और नंद बाबा से मिलने उसके मन में बड़ी उत्कंठा थी। सीधे नंद भवन पहुंचे। प्रथम आस्थिरता रथ में बैठकर, जैसे कोई रिक्शा तांगे में बैठ कर जाए। ये विचित्र बात है। जब पुराणों की बातें चलती हैं तो हमें उनका मूल्यांकन आज के ज़माने से नहीं करना चाहिए। आज के पैमाने से तब का मूल्यांकन न करना, जैसे आज का मूल्यांकन उस पुरातन काल से हम नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, You cannot judge the past with the standards of present, just as you cannot judge the present with the standards of past. पुरानी बातें हैं, 5,500 वर्ष पुरानी बातें हैं। जब बड़े बड़े राजा राई तो रथ यात्रा किया करते, रथों में द्रुतगामी घोड़े लगी होती थी, बहुत तेज गति से भागने वाली। आजकल के जो फास्ट रनिंग ट्रेन्स व्हीकल्स हैं, उनसे भी ज़्यादा तेज भागते थे वो घोड़े। वो घोड़े हमारे इस कलयुग के आजकल के घोड़े नहीं थे, उस जमाने के घोड़े थे। और कहीं कहीं तो कहीं रथ तो द्रुतगामी में होते होते मनोरथ की दृष्टि से भागते थे। इतने तेजी से भागते जैसे मन भागता है। जैसे यहाँ बैठे आप वृंदावन का स्मरण करें तो पहुँच गए वृंदावन। मन की गति जैसे भागने वाली रथ थी। श्री कृष्ण बलराम इत्यादि के पास प्रकार के रथ थे। बलराम जी रथमास्थिता, रथ में बैठे प्रयायु नंद गोकुलम और नंद भवन पहुंच गए। जैसे बलराम जी सबसे मिलने के लिए इच्छा उत्कंठा रखते थे, इसी प्रकार व्रज के गोप गोपियाँ ये सब भी उनके लिए उत्कंठित थे। अपने बीच में उन्हें पाकर सबने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया। ये बलराम जी ने मैया यशोदा को और नंद बाबा को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। बड़ी बड़ी गोपिकाओं को माथा टिकाया। फिर
अपनी आयु, मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिली। यथा वयो यथा सक्षम युद्ध संबंधमात्मना, जिसके साथ जैसा संबंध था आयु के अनुसार, अब तक के संपर्क के अनुसार, वैसा अभिनंदन बलराम जी ने सभी का किया। माता यशोदा, नंद बाबा और अन्य बड़े बुजुर्गों से मिली, फिर ग्वाल बालों से मिली। ग्वाल बालों के पास गए, किसी से हाथ मिलाया, किसी से मृदुल वार्ता की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। बलराम जी की थकान दूर हो गई, आराम से बैठ गए। तब ग्वालबा इनके निकट, नितांत निकट आ गए थे, बहुत पास आ बैठे। बचपन की दोस्ती, पुरानी सब बातें कभी भूली भी न थी, पर अब तो और भी अधिक विमल हुए। इन बाल बालों ने श्री कृष्ण के लिए संसार के सब सुख भोग त्याग दिए थे। इस उम्र के लड़कों को, लड़कियों को, लोगों को जिस प्रकार की उमंग तरंग होती है, जीवन का उत्साह होता है, इनको तो सब श्री कृष्ण के साथ था, और श्री कृष्ण चले गए तो सब समाप्त हो गया। जब तक श्री कृष्ण थे तब तक किसी और का विचार न आया, श्री कृष्ण में खोई रही। श्री कृष्ण चले गए तब किसी का विचार न आया, श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी रही। विश्रांतम सुखम आसीन, ये गो बालक बलराम जी और श्री कृष्ण के बचपन के साथ ही बहुत त्वरा के साथ, बहुत प्रतीक्षा के साथ उनकी बात हो गई, पर उनका विवेक समाप्त न हुआ। ऐसा न करा कि बलराम जी के आते ही उनको अपनी बातों में लगा लेते और अपने कर्म प्रथाएं सुनाने लगते। सबने प्रतीक्षा की, पहले बलराम जी इतनी दूर से आए हैं, उनको कुछ कुशल मंगल करनी चाहिए, खाना पीना चाहिए, थोड़े विश्राम करना चाहिए। विश्रांतम सुखमासीनम, जब बलराम जी ने विश्राम कर लिया और सुखपूर्वक अपने स्थान पर बैठ गए, तब इनकी इन बाल से वार्ता आरंभ हुई। ऋग्वेद में एक प्रकरण ऐसा आता है जिसका वैदिक विद्वानों ने अनुवाद ये किया है कि ये ग्वाल बाल श्री कृष्ण के संगी साथी थे। वर्षों प्रतिदिन सुबह को श्री कृष्ण के साथ वन में गोचारण के लिए जाते थे, तीसरे प्रहर वापस आते थे। वर्षों इनका ये क्रम चलता रहा था। श्री कृष्ण में संलग्न ये गो बालक सब कुछ भूल चुके थे। जब श्री कृष्ण अचानक चले गए और अब तक वापस न आए, तो इनका जीवन मृतक प्राय हो गया, मरणासन्न हो गया। जीवन की इनको कोई रुचि न रही, सब उमंग उत्साह समाप्त हो गए, सब रंग बिरंगे हो गए, सब कुछ फीका हो गया। सब मौसम एक जैसी लगने लगी, किसी बात में रुचि न रही। ऋग्वेद की उस प्रकरण का अनुवाद करने वाले कुछ विदज्ञ महात्माओं ने कहा कि ऋग्वेद में लिखा है कि बलराम जी ने यमुना के किनारे उन वनों में जाकर देखा जहाँ पहले श्री कृष्ण इन दो बालकों के साथ गैया चराने के लिए आया करते थे। बलराम जी का हृदय रो पड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ स्थान स्थान पर भूमि पंकिल हो रही है, कीचड़ उगल रही है। पता लगा कि ये गो बालक अभी भी जिस समय श्री कृष्ण के साथ वन में आया करते थे, उस समय वन में आ बैठते हैं, परस्पर बातचीत नहीं करते। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई लकड़ी पर बैठा है, कोई रेते पर बैठा है, और बस आंसू बहा रहे हैं। उनके नयनों से इतना जल प्रवाह होता था कि जमीन भीग हो जाया करती, पंकिल हो जाती थी। ये देखकर बलराम जी का हृदय करुण हो गया, द्रवित हो गया, नयनों में जल भरा। अब इन
ग्वाल बालों को बलराम जी ने आश्वासन दिया, सांत्वना दी, कुशल प्रश्न किया। तब कहीं कुछ बोलने उनकी रुचि जागृत हुई। ग्वाल बालों ने कहा, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारी सब सदन सकुशल है ना? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों को कभी हमारी याद आती है? सुना है पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। बहुत स्थानों पर आप लोगों ने विजय प्राप्त कर ली और अब आप एक सुरक्षित दुर्ग में, द्वारका सुरक्षित दुर्ग, एक सुरक्षित स्थान में निवास कर रहे हैं। बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी हम अनपढ़ ग्वाल बालों का विचार करते हैं? क्या कभी हमारी चर्चा करते हैं? क्या कभी हमें याद करते हैं? बलराम जी ने सबको सांत्वना दी, आश्वासन दिया और अब सोचा कि पहले तो मैया बाबा आदि बड़ों से मिली, वात्सल्य प्रेम रखने वालों से मिली, फिर सखा भाव रखने वाली मित्र मंडली से मिली, गोप बालकों से मिली, अब गोपिकाओं से भी और मिलना चाहिए। गोपिकाओं से मिलने के लिए बलराम जी तत्पर हुए। बलराम जी के दर्शन से गोपिकाएं निहाल हो गई। उनके हृदय की स्थिति, उनके मन की स्थिति अलग अलग गोपिकाओं की अलग अलग प्रकार की। गोप्यो हसन्ति प्रच्छन्न, गोपिकाओं ने हंसकर मुस्कुराकर बलराम से वार्ता। ये सूखी हंसी थी। इस हंसी में इस परिहास में व्यंग्य छिपा था। वो बलराम जी, कच्चिदास्ते सुखम कृष्ण पुरस्वी जनवल्लभ। बलराम जी एक बात बताइए, नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? अब सकुशल तो है। द्वारका के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग संभ्रांत हैं, सुशिष्ट हैं, सुशिक्षित हैं, हम तो नहीं हैं। वहाँ की नगर नारी भी इसी प्रकार संभ्रांत हैं, सुशिक्षित हैं, बड़ा तौर तरीका जानती हैं, शिष्टाचार जानती हैं। हम गोपिकाएं, हम तो अशिक्षित हैं, हमारे पास से चले गए, वहाँ उनका मन लग गया, तो वहाँ पर अब उन्हें वहाँ जाकर द्वारका बसकर श्री कृष्ण को सुख तो मिल रहा है। बलराम जी, क्वचित स्मरति वा बंधु पितरम मातरम सच। क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की भी याद आती है? क्या वे कभी अपने भैया यशोदा के दर्शन में एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? यदि वे माता पिता के दर्शन यहाँ आ जाएं, तो हमें उनकी झलक मिल जाएगी। क्या श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि सदन संबंधी को छोड़ना बड़ा कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियों को सबको छोड़ दिया। परंतु भैया देखो, वे बात की बात नहीं, हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे बिल्कुल नाता तोड़कर परदेश चले गए, हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। गोपिकाओं ने कहा, दुस्त्यजान सजनान प्रभु। बलराम जी, सदन संबंधियों को छोड़ना, माता पिता, बहन भाई, घर के लोग, रिश्तेदार, इनको छोड़ना बड़ा कठिन है, पर हमने श्री कृष्ण के लिए इन सब को छोड़ दिया। पिता तजु प्रहलाद कंत व्रज वनिता। गोपिकाओं ने अपनी घरवालों का विचार मात्र का भी विसर्जन कर दिया था। हमने उनके लिए सब छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, संबंधी छोड़ दिए, सब रुचि अभिरुचि समाप्त हो गई
उनमें एक ही भूत हो गए। पर वे बात की बात हमारे प्रेम का बंधन काट कर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेते, परंतु जब वे कहती कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी नायिका है जो उनकी मृदुल वाणी पर विश्वास न करे। जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तब तक वो हमारी वश में थे, वो तो हमारी बातें मानती थी। श्री कृष्ण कहते गोपिकाओं, तुम मेरी परम प्रेयसी, परम प्रियतमा हो, तुमसे बड़ा, तुमसे अपना, तुमसे अच्छा मेरे संसार में न कोई है, न हो सकता है। हमारी प्रसन्नता के लिए हमारी इच्छा अनुसार वो सब कुछ करने को हर समय तत्पर रहती थी। उस समय अगर हम चाहती तो उनको रोक सकती थी। हमें ये विश्वास था कि जो हम कहेंगे वो वे करेंगे। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, पर जब वे कहते गोपिकाओं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे उपकार का बदला कभी चुका नहीं सकता, तो हम उनकी बात पर विश्वास कर देती थी। हम इस वन की, इस गांव की भोली भाली बालिकाएं, हमने उनके हर शब्द को सच माना और इसलिए उनको रोका भी नहीं। जा रही है, कहते हैं जल्दी आ जाऊंगा, आ जाएंगे, चलो चाहते तो नहीं, लेकिन श्री कृष्ण चाहती है तत्सुखे सुखम, चली जाएंगे, आ जाएंगे। अगर हमें ये पता होता कि ये परिणाम होगा तो तब हम उन्हें रोक सकती थी, उन्हें रोक ली। इतना कहते कहते गोपिकाएं श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक भावुक हो गई, प्रकार प्रकार की वार्ताएं करने लगी। उन्हें ये भी समझ न रही कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं। लज्जा संकोच का विसर्जन करके उन्होंने बलराम जी से कहा। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिनी ठहरी, उनकी बातों में आ गए, परंतु नगर नारियां थोड़ी चतुर होती हैं, वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगे? उन्हें तो वे नहीं चका सके होंगे। कृतज्ञ श्री कृष्ण जो दूसरे के किए को न माने, हमने तो पूरा जीवन उनमें लगा दिया था, उसको नकार के वो चले गए, ऐसे कृतज्ञ निकले। उन्होंने कहा, शहर की, नगर की नारियां तो बहुत चतुर होती हैं, वो तो उनकी बातों में नहीं आ सकती होगी। एक अन्य गोपी ने कहा, नहीं सकी, ऐसा मत समझो, श्री कृष्ण बातें बनाने में अनुपम है। जो बात करती हैं सभी उस पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि में प्यार, ये देखकर सब प्रभावित हो जाए। सभी नगर निवासी उनके जादू में, उनके आकर्षण में आ चुके हैं। द्वारका की नायिकाओं ने अवश्य ही उनकी बातों में आकर अपने आप को उनके प्रति निछावर कर दिया होगा। एक अन्य गोपी बहुत ही अधिक दुखी थी, यहाँ तक कह बैठी, सखियों, हम लोगों को कृष्ण की बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। अगर उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह, भले ही दुख से क्यों न हो, कट तो जाएगा ही। अब गोपियों के भाव नयनों के सामने श्री कृष्ण की मूर्ति आ गई। गोपिकाओं को इतनी बातें करके भाव तन्मयता प्राप्त हो गई। वो भूल गई हम कौन है, कहाँ है। उनको भाव नयनों मन की आंखों से ऐसा लगने लगा कि श्री कृष्ण उनके पास आ गए हैं, खड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रीतिपूरित वार्ताएं कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में अनुराग है, उन्होंने हमें हृदय से लगा लिया है। ये सब बातें उनके सामने मूर्तिमान हो गई। उन वार्ताओं की मधुर स्मृति में तन्मय हो गई। पर थोड़ी देर के बाद मानो संज्ञा को प्राप्त हुई, होश में आई तो फूट कर हुआ। संवर्षण हता कृष्णस्य संदेश हृदय
सांत्वनायावास भगवान नानानुनय योजना। बलराम जी देश काल पात्र के अनुसार वाणी व्यवहार करना जानती थी और तरीके वाली थी। उन्होंने गोपिकाओं के हृदय की दुर्दशा देखी, मन में करुणा जागृत हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर से इन्हें अनेक लुभावने संदेश सुनाए, हृदय स्पर्शी संदेश सुनाकर गोपिकाओं को सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने जो संदेश नहीं भी दिए थे, बलराम जी ने उन श्री कृष्ण के नाम से वे संदेश इन गोपिकाओं को दिए। कदाचित सोचा कृष्ण छोटा भाई है, मेरे से निसंकोच संदेश देने में संकोच कर गया, पर उसके मन की भावना में समझ सकता हूँ। इन गोपिकाओं का कृष्ण के लिए कितना अनुराग है। बलराम जी ने यह अनुराग पहले देखा भी था, अब अनुराग का भाव पुनर्जीवित हो उठा। तो श्री कृष्ण का नाम लेकर गोपिकाओं को उनकी ओर से प्रेम संदेश दिए, हृदय स्पर्शी लुभावने संदेश सुनाए। वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख 2 महीने तक वो गोपिकाओं को सांत्वना देने के लिए वृंदावन ही रहे। लगभग फरवरी मार्च के 2 महीने, चैत्र और वैशाख 2 मास वहीं बिताए। रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रणय की अभिवृद्धि करते, उनको सांत्वना देते, आश्वासन देते, अपनत्व से उनसे वार्तालाप करते। किसी का किसी को संदेश देना, प्रेम संदेश देना सबके बस का रोग नहीं। जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता तो किसी तीसरे व्यक्ति को प्रेम का संदेश दे भी नहीं पाता। ये प्रेम प्रणय हृदय की वस्तु है, विद्वत्ता की नहीं है, पुस्तकों की नहीं है, धर्म ग्रंथों की नहीं है। जिसके हृदय में अनुराग है वही समझ सकता है कि अनुराग का रंग और प्रभाव कैसा होता है। बलराम जी ने गोपिकाओं को श्री कृष्ण के नाम से प्रेम संदेश दिया। पूर्व काल में इसी प्रकार श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर के अंत में हुआ। श्री कृष्ण के लीलावसान के पश्चात कलियुग आरंभ हो गया। इतिहास की दृष्टि से लगभग 5,500 वर्ष हो गए उन घटनाओं को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं घटित होते हैं। उससे बहुत पहले त्रेता युग था जब भगवान राम का अवतार हुआ। यही श्री कृष्ण राम के रूप में तब त्रेता युग में प्रकट हुए। सीता जी से इनका वियोग हुआ, वियोग की लीला हुई। राम जी ने हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा, कुशल समाचार के आदान प्रदान के। हनुमान जी लंका पहुँचे, अशोक वन पहुँचे, सीता माता से मिली। उन्होंने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। हनुमान जी ने कहा, माँ तुम क्या कह रही हो? तुमते प्रेम राम कर दूना, जितना प्रेम तुम्हें राम जी से है ना, राम जी को आज भी तुमसे दोगुना प्रेम है। मैं उनका सेवक हूँ, जिस सेवा में सदा रहता हूँ, उनकी स्थिति देख रहा हूँ। श्री राम जी आकाश की ओर एकटक देखते रहते तुम्हारी स्मृति में। अब उन्हें ऋतु अच्छी नहीं लगती। राम जी की आपके प्रति अगाध अनुराग देखकर वह चकित। हनुमान जी ने राम जी का संदेश दिया। राम जी ने कहा है, तप्त प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मूरा। राम जी ने कहा, हनुमान सीता से कहना कि राम जी कहते हैं कि मेरे मन में जो तेरे प्रेम है उसको तू ही समझ सकती है, संसार क्या जाने। माता प्रभु राम जी ने आखिर में ये संदेश दिया। किसी रामायण में ये कथा नहीं आती कि जब हनुमान जी चलने लगे तो राम जी ने कोई प्रेम संदेश सीता जी के नाम दिया हो। हनुमान जी तो मन से ही बात है। 2 बातें, 2 कारण। एक तो जानते थे कि प्रेमी के हृदय की क्या स्थिति होती है, और वियोग की व्यवस्था में प्रेमी जन क्या सोचते हैं, क्या कहना सुनना पसंद करते हैं। हनुमान जी इस बात को समझते थे। और दूसरे,
ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। किसी को सांत्वना देने के लिए, किसी को आश्वासन देने की कोई बात कही जाए तो उसको झूठ नहीं माना जाता। सीता जी को सांत्वना देने के लिए राम जी के प्रति उनका अगाध अनुराग देखकर हनुमान जी ने उचित संदेश राम जी के नाम से दिए। अवश्य ही राम जी के मन की वाणी थी, भले ही मुँह से उन्होंने हनुमान से कही नहीं। अपने स्वामी के, अपने सखा के, अपने प्रियजन के मन के विचारों को स्वयं पहचान जाना, बिना कहे समझ जाना, यही प्रेम का लक्षण हनुमान जी ने स्थापित किया। जैसे हनुमान जी ने राम जी का नाम लेकर सीता जी को अनेक संदेश दिए, उसी प्रकार यहाँ बलराम जी ने श्री कृष्ण के नाम से गोपिकाओं को बहुत हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश दिए। 2 मास तक वहाँ रहे और उनको आश्वासन सांत्वना देते रहे। ये हमारा आज का यहाँ प्रसंग समाप्त हो जाता है।